मेरी मौज मस्ती भी बढ़िया टेम्पो ही है। लॉकडाउन में एक पौवे के साथ दो मिल लिया करती। अरे फिर आ गया, फिर मौज लेंगे भाई। हम तो फिर मौज लेंगे। आज नहीं जहर नहीं, हम जहर नहीं पियेंगे। हम जश्न में मौज लेंगे। आज भी दारू पियेंगे, मौसम बढ़िया है। केजरीवाल की इनकी 7 पुश्ते कोसेंगे। अब यो हिंदू हिंदू चला रहा है। हिंदुस्तान है, यो देश भारत है। इस भारत देश में ईसाई भी है, दलित भी है। अरे सुन तो ले यार अपनी, फिर आप अपनी गाली पूरे देश के काम करो ना। आप एक काम करो ना, राम मंदिर बनाया है, हम हिंदू है, दलित है, दलितों के लिए रास्ता खोल दो ना। मेरी बात तो अरे सुन तो ले रहे अपनी, रुक तो जाए आप। आपके सामने इस टाइम सौरभ भारद्वाज से बहस करा दो, आप मेरे सामने केजरीवाल से बहस करा दो। मैं उनसे ये पूछूंगा, आप सनातनी हो या नहीं हो? आज केजरीवाल जी आ गए हैं उसी सुप्रीम कोर्ट से, तो इनको बड़ी ताली बज रही है, खुशी मना रहे हैं भाई। सब कह रहे हैं आज क्लैपिंग का दिन है। नहीं, क्लैपिंग का दिन है। मैं जितनी विपक्षी पार्टियां आज खड़ी हैं, विपक्ष पार्टी का एक एजेंडा है। जब कह रहे हैं चोर चोर मुसेरे भाई साहब इकट्ठे हो गए हैं। इन लोगों ने 70 साल से एक दूसरे की कपड़े खींचते थे, जिसमें एक मिनट आप मेरे को बोलना दो, उसके बाद आपका नंबर आएगा, मैं साइलेंट हो जाऊंगा। देश यहाँ पे जो व्यूज है ना सुनने वाले, हम आप कबूतर लड़ाएंगे उसका फायदा नहीं है। उन लोगों को पता पड़ना चाहिए कि स्टोरी क्या है। जब हमारा विभाजन हुआ था, हमारे को इस शर्त पे विभाजन किया था कि हिंदू का देश है ये, इंडिया हमारी हिंदुओं की है। मुसलमान जो चाहे रुक सकते हैं। उसके बाद मुसलमान की आबादी बढ़ाते रहे, 70 साल तुष्टिकरण पहाड़ बोते रहे लोग। आप वक्फ बोर्ड बना दिया, बहुत चीज़ें बना दी हैं, और मुस्लिमों को इतनी हिदायत दे रखी है, वो शादियां जितनी मर्जी कर सकते हैं, बच्चे जन्म बढ़ा सकते हैं। व्यूज सुने इस बात को। अब देश कैसे आगे बढ़ेगा? आप एक तरफ तो ये चाहते हो कि सारी सुविधाएं आपको मिले, जापान बने, दिल्ली ये बने वो बने, जैसे केजरीवाल सपना दिखा रहे हैं। अरे कैसे बनाओगे भैया? 70 साल का बोया पे बीज कौन निकालेगा? जो 70 साल का तुष्टिकरण पहाड़ है वो कैसे निकलेगा? वो जड़ से आपने निकालने की कोशिश करी नहीं। आप आम आदमी पार्टी का चोला लेकर देश पे तो आ तो गए। आपने क्या हाईजैक करा? आपने अन्ना आंदोलन जो कट्टर थे वो बिल्कुल उनका हाईजैक करके आपने सत्ता हासिल तो कर ली। अब करने के बाद क्या करा आपने? इनकी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई है। वक्फ बोर्ड के साथ हम खड़े हैं, आने वाले समय में वक्फ बोर्ड को जिस चीज जरूरत पड़ेगी हम साथ खड़े हैं। इतनी उसके पास इतनी वो होगी कि मतलब वक्फ बोर्ड को पूरा सपोर्ट करा आपने। आज वक्फ बोर्ड के खिलाफ एक जो हमारी सर्वोच्च न्यायालय है वहां पे, लेकिन एक शब्द निकला। ये लोग सारे सौरभ भारद्वाज जी खड़े हुए आते हैं। आज केजरीवाल जी आ गए हैं उसी सुप्रीम कोर्ट से, तो इनको बड़ी ताली बज रही है, खुशी मना रहे हैं भाई। सब कह रहे हैं आज क्लैपिंग का दिन है। नहीं, क्लैपिंग का दिन है। मैं इनको ये कहना चाहता हूँ, भाई साहब मुझे सिर्फ ये बता दो, आप भी हिंदू हो ना? आप हरियाणा के हिंदू हो, आप किसी भी स्टेट के हिंदू हो, एक मिनट हो तो सनातनी ना आपकी और हमारी। सनातनी हिंदू को सुनना पसंद नहीं है इन लोगों को। इनको सिर्फ वो चाहिए जो ये बोलना चाहते हैं। स्टैम सौरभ भारद्वाज से बहस करा दो, आप मेरे सामने केजरीवाल से बहस करा दो। मैं उनसे ये पूछूंगा, आप सनातनी हो या नहीं हो? आपके ब्लड में सनातन है या नहीं है? अगर नहीं है तो आप सेकुलरिज्म बनो, जो इंडी गठबंधन जुड़े रहो। लेकिन मेरे 70 साल जब विभाजन हुआ था उस वक्त मैं हिंदू था। मुझे बोला गया मेरी इंडिया है, यहाँ मैं रहूंगा, मेरे हिसाब से सारे सब चलेंगे। लेकिन मैं आप प्लीज आप बोलो आप यो हिंदू हिंदू चला रहा है। हिंदुस्तान है, यो देश भारत है। इस भारत देश में ईसाई भी है, दलित भी है। अरे सुन तो ले यार अपनी, फिर आप अपनी गाली पूरे देश के आप एक काम करो ना, राम मंदिर बनाया है, हम हिंदू है, दलित है, दलितों के लिए रास्ता खोल दो ना। मेरी बात तो अरे सुन तो ले रहे अपनी, रुक तो जाए आप। बात करोगे। कहा जाता है कि केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर कुछ नहीं किया है जब से वो सत्ता में बैठे। क्या लगता है उन्होंने कुछ नहीं किया अब तक? तो देखिए, जहाँ मैं रहता हूँ ना, वहाँ गलियाँ कच्ची थी, आने की सुविधा नहीं थी, सुनिए, और नालियाँ नहीं थी, ठीक है, और ना वहाँ एजुकेशन की बात होती थी। आज एजुकेशन में भी एबल है भाई, नाली भी बढ़िया बनी है, कच्ची कॉलोनी पक्की भी हुई है, बिजली का बिल जो है ना 200 यूनिट फ्री भी मिल रहा है। अब सुन ले,
जो बातें कही है केजरीवाल ने सारी पूरी हुई है। हम ये नहीं कहते कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, नहीं। रही बात मेरी मौज मस्ती भी बढ़िया टेम्पो हुई है। लॉकडाउन में एक पौवे के साथ दो मिल लिया करती। अरे फिर आ गया, फिर मौज लेंगे भाई। हम तो फिर मौज लेंगे। और आज नहीं जहर नहीं, हम जहर नहीं पियेंगे, हम जश्न में मौज लेंगे। आज भी दारू पियेंगे, मौसम बढ़िया है केजरीवाल की। इनकी 7 पुश्ते कोसेंगे इनको, पर दादा बनेंगे ना, जब सड़ दादा बनेंगे जब भी कोसेंगे इनको। अच्छा, ये वो हैं भ्रष्टाचारी लोग जो अपने आज भी जीना चाहते हैं। इन्हें शेम आर यू, डूब के मर, चुल्लू भर पानी मैं देता हूँ, डूब के मर जाओ। शर्म है तो। आइए अपनी कॉलोनी का नाम बता दे, कौन सी कॉलोनी है? कल मेरे साथ चले, दिखा दूंगा उनका। दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार की जो इमारत लगाई है ना, केजरीवाल ने लगाई है। 70 साल से दिल्ली से त्रस्त है हम, क्योंकि दिल्ली के अंदर एक माहौल चल रहा है कि यहाँ पे हर जगह, यहाँ चलो तुगलक रोड, उधर औरंगजेब रोड, इधर जाफर, मतलब हर जगह मुस्लिम रोड है सारी की सारी। अच्छा। अब मुझे बताओ, जाकिर हुसैन मार्ग, ये मार्ग सारे हिंदू कहाँ हैं? अच्छा। हमारी सनातन संस्कृति क्या है? हम 77 एक मिनट मेरी बात सुनो, मुझे इससे मतलब नहीं है। मैं चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात। अगर आप जो सुनना चाहते हो मैं उसको सुनाना चाहता हूँ। अगर आप ये कहते हो कि मुझे हिंदू नहीं करना, ठीक है, मैं हिंदू को अलग करता हूँ। मैं हिंदू हटा के मैं एक सेकुलरिज्म पे बात करता हूँ। तो भैया सेकुलरिज्म में कहाँ लिखा है, भीमराव अंबेडकर जी ने कहाँ लिखा था कि आप राम मंदिर के विरुद्ध 26 वकील खड़े कर दो? जो हमारे राम जी हमारे कैंट में, मैं ये मैं इनकी पत्रकार फिर आप कह रहे हैं राम मंदिर के खिलाफ 26 वकील खड़े कर दिए, ये संविधान में कहाँ लिखा था? देखो, राम मंदिर के खिलाफ कोई वकील नहीं खड़ा, राम मंदिर भी बन गया। क्या बात कर खड़े नहीं था? अरे सुन तो यही बोलते हैं, यही इनको नहीं बोलना चाहिए, पर यही झूठ बोलना ये कैमरे के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है। अरे मेरी बात सुनिए, 25 वकील करा गया था। सुनिए, अरे सुन तो ले। अच्छा, पहले सवाल, जब घर बन जाता है, उस पर छत आ जाती है, राम मंदिर बन जाता है, वो वकील कौन खड़ा था, कौन नहीं खड़ा था? अब जो देश बदला है, अब जो देश बदला है, अब ये बताओ, इनकी केजरीवाल जी की नानी कहती थी, उनकी नानी कहती थी मुझे किसी की वो तोड़ करके मुझे वहां दर्शन नहीं करना। अब इसका केजरीवाल का जवाब दे दो, छोड़ो। आपको क्या जवाब? कांग्रेस का आपको नहीं पता कांग्रेस ने कितने वकील खड़े करे थे? मुझे पता है, क्योंकि आपने हो चुका है। आपने शीला दीक्षित के साथ, एक मिनट, आपने दिल्ली की सत्ता हासिल करी कांग्रेस पार्टी को हरा कर, ये दुनिया जानती है। आप गले मिल गए, चिपट गए, ठीक है। आज आप उनके 23-26 वकीलों को भी नकार रहे हो, ठीक है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। सिर्फ एक लाइन पूछो इनसे कि मेरी नानी ने कहा था कि किसी का धर्म स्थल तोड़ के वहां मंदिर बने, मैं वहां नहीं जाऊंगी। केजरीवाल ने कहा था, नहीं कहा था? जवाब क्यों कहा था? मेरी बात सुन ले, जवाब दो। अब तुम्हारे पास तो जवाब ही नहीं है, जनता ने जवाब दे दिया, तुम राम मंदिर हार गए। वहाँ से चुनाव हुआ 2024 में, तुम राम मंदिर से हार गए। तुमने उन लोगों के घर तोड़े, तुमने उन लोगों के घर तोड़े, वो लोग बेघर करे, बेरोजगार करे, और तुमने राम मंदिर बना। अरे राम की आस्था दिल में होती है, राम हर आदमी के कण में होता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे अथा पितरा कोई भी हो। ये नहीं होता कि राम मंदिर की आस्था है तो उस राम मंदिर का बेगर मुहूर्त हुए तुमने उद्घाटन करा दिया। वहाँ पूरे देश के जो लोग थे उनको बुलाया नहीं, तुमने पूरे देश के वीआईपी लोग इकट्ठे कर दिए। जब लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया, वहाँ की डेमोक्रेसी लोगों ने अपना वोट डाला, तो वह राम मंदिर हार गए। 2 बारिश आई, वो सारा राम मंदिर टपकने लगा, तो वहाँ पे भी भ्रष्टाचार। पहली बात सुनिए, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि राम मंदिर वहाँ अयोध्या से हार गए। पहली बार पता होना चाहिए कि वहाँ पे अयोध्या में बीजेपी को कितना वोट मिला है। सिर्फ 2200 से हारे हैं, ठीक है। वो भी अगर जातिवाद नहीं होता ना तो कभी नहीं हारते। और जहाँ घर टूटा है, जहाँ रियल में टूटा है, जहाँ पे अतिक्रमण जो कर रखे थे, वहाँ के लोग एक बीजेपी को वोट दिए हैं, पता कर लेना चाहिए। और दूसरी बात, मेरी बात सुन लीजिए। पहली बात तो जो रोड चौड़ीकरण के लिए घर तोड़े गए, वो अतिक्रमण में नहीं थे, घर अतिक्रमण नहीं था। सर पता कर लीजिएगा जाके, हम आते जाते रहे सर, हम आते जाते रहे, हमें पता है। आप एक बार गए हो इसलिए कि आपको सिर्फ न्यूज बटोरना था, और हम लोग आते जाते रहे, अतिक्रमण नहीं था क्या? वहाँ जब गाड़ी लेके जाते थे ना तो गाड़ी नहीं घुसता था, इतना बुरा हाल कर रखे थे। बगियाट में इतना सुपर बना रखे हैं, पूछे मत। और दूसरी बात, अभी भाई साहब बोल रहे थे कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस, सुनिए, कांग्रेस देश के लिए बहुत कुछ किया है। क्या किया है? पहली बात तो सोनिया गांधी हिंदू रीति रिवाज से शादी नहीं की है, जाके देख लीजिएगा आप। सुनिए एक मिनट, मैं बोलूंगा। आज तक सुन ले, आज तक मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल की तरफ से।
सोनिया गांधी जी ने हाँ। इस हिंदू रीति रिवाज को हाँ। आज भी अपना के रखा हुआ है। हाँ। सोनिया गांधी जी का सुन ले, सोनिया गांधी जी ने सुन ले, सोनिया गांधी जी को इस भारत का बेटा ब्याह कर लिया था, और आज भी सोनिया गांधी के सिर पर दुपट्टा है, पल्ला है, उस पल्ले को आज भी रखा हुआ उसने। और इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसे नेता और कौन से इनके पास? अगर शर्म हो, इंसान डूब के मरना चाहे तो इनके पास है। जब केजरीवाल, सुनो मेरी बात, जब मैं भाई को याद दिला दूं, प्लीज 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 मैं याद दिला दूं, ऑटो यूनियन को कैसे हाईजैक करा इस केजरीवाल सरकार ने। मैं आपको बताऊं, उनका छट्टा खोलूंगा, ये खड़े होंगे मेरे सामने। ऑटो के पीछे लिखा होता था केजरीवाल सरकार आएगी और शीला जेल जाएगी, शीला जेल जाएगी। तो शीला आज स्वर्ग में, ठीक है, वो कहीं भी है, ठीक है, लेकिन उसको कोस कोस के इन लोगों ने सत्ता हासिल करी। और यहाँ की दिल्ली की जनता त्रस्त थी पूरी तरह। इन लोगों ने क्या करा, अन्ना आंदोलन को हाईजैक करने के बाद यहाँ पे मुस्लिम वोट को, जो जहाँ का विधायक जो था उसको बनाया गया, मुस्लिम पहाड़ बनाया गया, बोया गया। आज हमारे देश को खंड खंड कर दिया, पूरी तरह तोड़ दिया। और आज ये खड़े होकर मतलब कांग्रेस सरकार को सपोर्ट करे, अरे शेम आ रही हो आपका। ये व्यूज आपको पूरे थे। आपने बड़ा अच्छा करा कि आप ये बताया कि आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंट हो आप, ताकि आने वाले चुनाव में देश और जनता सोचे कि आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता किसी बेस लेवल का होगा, वो कांग्रेस पार्टी का किस तरह चाटुकार बन चुका है, ये देखने की जरूरत है सब। चलिए मैं इन भाई साहब का मैं जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने बोला है जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे एक वीआईपी फैसिलिटी मिला हुआ है। ऐसा पहले नाम बता दीजिए उस जगह का जहाँ पे ये ले रहते हैं, जहाँ पे आम आदमी पार्टी सबसे स्पेशल सर्विस जो इनको प्रोवाइड करा गया था। अब मैं बताता हूँ, तुगलकाबाद, संगम विहार, कालकाजी, गोविंदपुरी, ओखला और ना जाने कितने ऐसे कॉलोनी है दिल्ली में जिन पे अभी तक पाइपलाइन नहीं बिछी हुई है, सड़कें नहीं बनी हुई, वहाँ पे जल बोर्ड सही से वहाँ पे नहीं जाता। वहाँ पे आज संगम विहार चले जाओ आप, इतना पानी अभी तक वहाँ पे, अभी इस टाइम भी चले आओ ना, इतना पानी वहाँ पे भटक रहा है टिकरी बोर्ड की साइड पे। क्या इन्होंने कार्य करा है? आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूँ मैं, बताता हूँ मुझे। सुनिए, हाँ जी, दिल्ली का भाग और दिल्ली का क्षेत्रफल कितना, पहली बात तो यह। और दूसरी बात, जब भी नॉर्थ ईस्ट में आपदा की घड़ी घटती है, ऐसे मौसम में बारिश, पंजाब पानी छोड़ता है, हरियाणा से चलता है, हिमाचल से चलता है। अरे सुन तो ले, अरे सुन तो ले, अबे सुन तो ले। अब ये है बारिश की कुदरती। अच्छा, आप केजरीवाल पर टिप्पणी कर रहे हो, केजरीवाल ने किया क्या? इतना है तो हिस्सेदार गुणा भारत सरकार है, इतनी है दिल्ली सरकार है। क्यों? ये है केंद्र राज्य प्रदेश, सेंटर प्रदेश। सुन ले, यहाँ क्या, सुन ले, क्या यहाँ इस कनाट प्लेस में ये एनडीएमसी का एरिया है, बीजेपी ने आप कौन से 10 काम कर दिए? मैं सुनो एक मिनट में इनसे पूछना चाहता हूँ, सुनो इनसे पूछना चाहता हूँ मैं, नहीं मैं बता रहा हूँ ना, आप मुझे बताइए। सुनो, अरे बात सुनो, अरे सुन लो, पहले बात सुन लो। आप मुझे बताइए, जो केजरीवाल शपथ लिया था कि आम जनता के लिए हमने बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, ये बताइए आपके जितने भी एमएलए हैं उनकी सैलरी 3 गुना क्यों बढ़ाया गया था? मुझे पूछ हो जाओ। अच्छा, ये बताओ, बात सुन ले, बताओ। ये देश का टैक्स जो होता है ना, टैक्स हर आदमी भरता है, पैदा होता है ना, जब से टैक्स देना शुरू करता है, टैक्स का पैसा, टैक्स का मालिक सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट भी है, ठीक है, और प्रधानमंत्री ये देश का राजा है, ठीक है जी। हर स्टेट को बजट मिलता है पार्लियामेंट हाउस से, वित्त मंत्रालय से। आप मुझे आज तक ये बताइए, केजरीवाल पेड़ पर नोटा ने तोड़ के लावेगा, जब उसका सेंटर का पैसा नहीं से 12% एक्साइज ड्यूटी क्यों कर दिया आपने? शराब नीति की वो तो स्टेट गवर्नमेंट में आती है, बताओ ना। सुन रहे हैं, पानी भरता है उसके पे क्या बोलते हैं? शराब नीति की आपने 2% से बढ़ाकर 12% कर दी, उसके बाद आपने करोड़ों रुपए खा लिए, करोड़ों रुपए खा लिया आपने। उसके बाद एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का फायदा क्या था, और लैब्स कंपनी को ठेका देने का फायदा क्या था? जो ठेके थे 500 करीब 850 पहुंचा दिए, और ये स्कूलों के बराबर ठेके देने का फायदा क्या है? बताओ। बात सुन ले, कोरोना काल में मैंने कोई वैक्सीन नहीं लगवाई, और मैंने डेली नौकरी करी। अरे सुन तो ले, क्योंकि वो कहते हैं मोदी की वैक्सीन लगाओ मत। अरे रुक तो जा, कहते थे मोदी की वैक्सीन। सुन तो ले,
भाई कोरोना काल में मैंने कोई वैक्सीन नहीं लगवाई। वैक्सीन लगाई आपने? नंबर दो बात, ये सूचना फैली हुई थी जो पिएगा विस्की वो होगा मौज माल। भाई बात सुने, आमने पेट बढ़ा रहे मौजी, इनका तो देखो मटका, लेकिन बाकी दिल्ली के युवाओं को एल्कोहल शराब पी और मेरा आज तक बुखार नहीं हुआ। चलिए सुनिए, पहली बात तो भाई साहब ये एक जवाब देना चाहता हूँ। हाँ एक जवाब देना चाहता हूँ। हाँ, बोलिए। कि भाई साहब ने कहा कि बिस्की पीने से कोरोना खत्म हो जाएगा, तो ये अपने क्या ये अपने सामने बैठ के अपने बच्चे को या बच्चे के बच्चे को सामने पैदा होते ही खिलाएंगे बिस्की? बताइए 8 साल के बच्चों को अगर खिलाएंगे तो इनके पे एक धिक्कार है फिर इसके लिए। 8 साल के बच्चे अरे सुनो, ये जवाब ले लेते फिर हरियाणा चलते। ऐसा है, हरियाणा के भाई एल्कोहल जो होती है ना, एल्कोहल जो होती है, भैया, एल्कोहल जो होती है, एल्कोहल होती है, उसको पूरा देश पीता है। कितना बड़ा 5 स्टार हो, कितना नीचे हो, और सारे 5 स्टार में एल्कोहल पी जाती है, शराब पी जाती है। मैं तो नहीं पीता। आप मत पियो ना, जो पीता है, जो पीता है वो मौज मस्ती में, जो पीता है वो मौज। आप नहीं, आप बोल रहे हो कि जबरदस्ती बताइए कैसे पीते हैं? बच्चों को पिला सकते हो, आपका ये जवाब तो आप बच्चों को पिला सकते हो। देश के नौजवान बर्बाद हो जब बच्चा पैदा होता है तो उसे दूध पिला दो, उसके लिए बिस्किट पिलाएंगे आप? अरे रुक जा, शांति रहे। पहले ये बताइए कैसे पीते हैं सब लोग? रास्ता ही नहीं है। रास्ता ये है, देख एल्कोहल का मतलब क्या है कि ये जो है ना उस टाइम पे खूब मीडिया में आया है, खूब सोशल मीडिया में आया है कि एल्कोहल जो वो लगाते थे ना, वो शैम्पू सा, वो कोरोना मर जाएगा, वो दारू का एक पाउडर था, वो दारू का एक कमाल था। खाया नहीं जाता। ये व्हाट्सएप देखो, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कहा था जब इंसान का अंत काल आता है ना, जैसे ना अंत काल आता है तो उसकी बुद्धि हर लेते हैं भगवान। बुद्धि हर चुकी है, इनकी बुद्धि हर चुकी है। अब ये लोग समझ चुके हैं कि देश विरोधी ताकतों से जुड़ना है। दिल्ली को तोड़ो, देश को तोड़ो, मस्जिद को बनाओ, मस्जिद को टूटने मत दो। कहीं भी कोई आंदोलन होता है हिंदू के सपोर्ट से, उसका बहिष्कार करो। अपनी जितनी भी स्टेट में जीते लोग भाई भड़काएंगे, उकसाएंगे। योगी जो ओवैसी कहता है कि 20 और 80 का फासला है, 20 चाहे तो 80 को उड़ा सकते हैं एक झटके में, अगर पुलिस आर्मी हट जाए। एक प्रश्न का बयान है कि अगर 15 मिनट का पुलिस हटा दो, आर्मी हटा दो, तो एक हिंदू नहीं बचेगा। ये सब लोग इंडी गठबंधन के सारे मिलके, आम आदमी पार्टी सारे कार्यकर्ता सब मिलके अब एक लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी विरोध करते करते देश विरोध हो और साथ में सनातन विरोध हो। सनातन विरोध की ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अब देश को सोचने की, समझने की जरूरत है कि हमारी पार्टी का चोला आम आदमी नहीं, खास आदमी, दारू पार्टी, ये लोग तो बहिष्कार करें। अपनी 100 पीढ़ियों तक का भला सोचना चाहते हो तो सनातन का सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम खड़े थे देश की राजधानी दिल्ली में, ग्राउंड रियलिटी में। फिलहाल इतना ही।